डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हम रेगुलरली पढ़ रहे थे लेकिन दरमियान में थोड़ा सा हमने कहा जल्दी लॉकडाउन खुलने वाला है। एनीहो लॉकडाउन चूँकि मज़ीद एक्सटेंड होता चला जा रहा है ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन, इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ चैप्टर हम पहले ही कवर कर लें। इसलिए हमें रेगुलर लेक्चर्स जो हैं वो आपको अटेंड करने होंगे। आज देखते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? केमिकल इक्वेशंस तो आप जानते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस में एक रिएक्टेंट्स होते हैं, दो चीजें होती हैं केमिकल इक्वेशंस में, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। जो रिएक्ट कर रहे होते हैं और रिएक्ट करके वो चीजें जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रही होती हैं, उनको जो रिएक्ट कर रहे होते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? रिएक्ट करके जो चीज बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स में ऐसा रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा हो, लिमिट कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो, उस रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन को लिमिट कर रहा हो, रोक रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो, उस रिएक्टेंट को बेटा क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जो आपके पास केमिकल इक्वेशन है उसमें एक आध रिएक्टेंट ऐसा है जो कि रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि रिएक्शन उसकी वजह से स्टॉप कर रहा है। लेट्स सपोज आपको मैं कहता हूं कि मैं जनरल एग्जांपल देता हूं, आप चाय बनाएं। तो आपके पास लेट्स सपोज 10 मेहमान आ गए, तो 10 मेहमानों के लिए आपने चाय बनानी है। तो आपको कौन सा रिएक्टेंट रोकेगा कि आप तो 10 ही कप बना सकते हैं, मजीद कोई मेहमान आए तो आप मजीद चाय नहीं बना सकते? तो उसके लिए आपके पास जो रिएक्टेंट होगा जो आपको कंट्रोल करेगा तो वो होगा दूध। बाकी चीजें तो आपके पास सरप्लस में मौजूद हैं, बाकी चीजें तो आपके पास घर में एक्स्ट्रा मौजूद हैं, लेकिन एक चीज आपके पास शॉर्ट हो सकती है, दूध, क्योंकि दूध फ्रेश आता है और इस्तेमाल होता है। आप इतनी ज्यादा मिकदार में नहीं मंगवा सकते कि आप कहें कि पूरे महीने 2 महीने का स्टॉक कर लें जो फ्रेश दूध होता है। हमारे घरों में आमतौर पे फ्रेश दूध यूज होता है, तो वो आप इतना ही मंगवा सकते हैं कि जितना यूज होना है। तो वही रिएक्टेंट है जो इस रिएक्शन को कंट्रोल करेगा कि अब जी रात 10 हो गए हैं, 12 हो गए हैं, अभी बाहर से दूध नहीं मिल सकता तो चाय नहीं बन सकती। तो इसीलिए कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि खत्म हो जाते हैं ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट बट अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वो मैं आपके आगे चल के बताऊंगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन साथ लिखना क्यों जरूरी है। एनीहो, कोई रिएक्टेंट्स जिस तरह यूज हो रहे हैं उस लिहाज से, मींस अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर उसकी मिकदार कम है और उसकी वजह से रिएक्शन रुक जाता है जबकि बाकी सारे रिएक्टेंट्स अभी मौजूद हैं, उस रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब डिफाइन करते हैं द रिएक्टेंट दैट कंज्यूम्स earlier during a chemical reaction due to its smaller amount according to balanced chemical equation। कि आपके पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, लेटर ऑन उसको डिस्कस करते हैं, उसमें वो रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाए, जब वो कंज्यूम हो गया तो रिएक्शन लिमिट हो जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगा। तो वो जो चूंकि रिएक्शन रुक गया है, रिएक्शन किस वजह से रुक गया है? उस रिएक्टेंट की वजह से जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक वो कम मिकदार में था। जब वो कम मिकदार में था, बाकी रिएक्टेंट्स अभी मौजूद हैं और रिएक्शन रुक गया है, तो वो जो रिएक्टेंट जिसकी वजह से रिएक्शन रुक रहा है उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक और जनरल एग्जांपल लेते हैं। एक आपने चाय की ले ली, एक आपको पसंद हो गया कबाब, लाइक मैं कहता हूं 5 ब्रेड्स ले लें।
5 ब्रेड्स आप बाजार से मंगवा लें, 5 ब्रेड्स आप ले आए, उसमें लेट्स सपोज मैं कहता हूं 58 स्लाइसेस, 7 आप कबाब बना रहे हो, 30 कबाब आप बना लें। अब आप मुझे बताएं कि कितने सैंडविचेस बनेंगे। मैं कहता हूं 2 स्लाइसेस ले लें, 1 कबाब ले लें, तो 1 सैंडविच बनता है। तो आप मुझे बताएं कितने सैंडविचेस बनेंगे। तो आप यहां से इजीली बता सकते हैं कि 29 सैंडविचेस बनेंगे। क्यों? क्योंकि स्लाइसेस 58 है, स्लाइसेस खत्म हो गई हैं, स्लाइसेस ज्यादा थी, मिकदार में ज्यादा थी, इसलिए मैं कहता हूं अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये कहती है कि 2 स्लाइस 1 कबाब मिलके एक सैंडविच बनेगा। तो इसलिए स्लाइसेस ज्यादा जरूर है यहां पे, लेकिन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कम है, क्योंकि हर एक सैंडविच के लिए 2 स्लाइसेस यूज होती हैं। इसलिए ये जो स्लाइसेस हैं ये खत्म हो गई हैं। कबाब अभी एक मौजूद है, कबाब एक्सेस रिएक्टेंट है, वो अभी मौजूद है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की अकॉर्डिंगली क्योंकि 2 स्लाइस 1 कबाब से मिलती हैं तो 1 सैंडविच बनता है। जब 58 स्लाइसेस यूज हुई, 29 सैंडविचेस बने, 1 कबाब अभी बच गया, 1 कबाब बच गया, ये एक्सेस रिएक्टेंट है। लेकिन स्लाइसेस ब्रेड की खत्म हो गई हैं, तो ये कौन सा रिएक्टेंट है? ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये कौन सा रिएक्टेंट है? ये बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये तो एक एग्जांपल हो गई, एक एग्जांपल हमारी होगी चाय वगैरह की, एक होगी कबाब वगैरह की। अभी देखते हैं कि कुछ रिएक्शंस में आप कुछ रिएक्टेंट्स डेलिबरेटली अपनी मर्जी से काफी ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं। वो आप काफी ज्यादा अमाउंट में इसलिए लेते हैं, उसकी 2 वजूहत है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसकी 2 वजूहत है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स अपनी मर्जी से काफी ज्यादा अमाउंट में ले लिए, तो उसका आंसर आपके पास क्या होगा? उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक वजह उसमें यह हो सकती है कि आपने कुछ रिएक्टेंट्स एक्सेस अमाउंट में इसलिए लिए हैं ताकि आप रिएक्शन की रफ्तार में इजाफा कर सकें, टू मेक अ रिएक्शन फास्टर, उसकी स्पीड में इजाफा करने के लिए। देखें, एक तो यह है कि कुछ रिएक्टेंट्स आप ज्यादा मिकदार में ले लेंगे ताकि रिएक्शन की स्पीड में इजाफा हो सके। दूसरी ये बात कि रिएक्शन इकोनॉमिकल हो जाए, आपकी कोई चीज वेस्ट ना हो। लेट्स सपोज आप ऐसे कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में किस चीज को जला रहे हैं। ऑक्सीजन आपके एनवायरनमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो अगर आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जहां ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में मौजूद है, तो दूसरा जिस चीज को आप जला रहे हैं, लेट्स सपोज आप किसी चीज को जला रहे हैं, उसमें आप ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में दे देंगे, तो जिसको आप जला रहे हैं वो सारी की सारी जलेगी। उधर से फ्लेम तो आपने दे दिया, ऑक्सीजन आपने खुलेआम दे दी, तो फिर वो सारे का सारा रिएक्टेंट जलेगा। जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है वो आपका वेस्ट नहीं होगा। तो रिएक्शन को इकोनॉमिकल बनाने के लिए मींस एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को कंप्लीटली यूज कराने के लिए, ताकि एक्सपेंसिव रिएक्टेंट वेस्ट ना हो, तो इसलिए हम क्या यूज कर सकते हैं? कौन सी टेक्नोलॉजी? लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट देखें, स्टोइकोमेट्री आपने पढ़ ली है कि किस रिएक्टेंट को कितने मिकदार में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लेके आके आप बता सकते हैं कि इतनी अमाउंट इस रिएक्टेंट की हो, इतनी अमाउंट इस रिएक्टेंट की हो, तो सारे का सारा चलेगा। एक बात। दूसरी बात, किसी एक रिएक्टेंट को ज्यादा मिकदार में ले ले ताकि स्पीड में इजाफा किया जा सके, या ताकि एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को वेस्ट होने से बचाया जा सके। तो और दूसरा, हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जब मुख्तलिफ अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स की ले लें। कल लेटर ऑन इसके पार्ट 2 लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जनरल एग्जांपल से आज हमने डिस्कस कर लिया, कल हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे केमिकल के, केमिकली कितने अमाउंट किस किस तरह हम उसको डिस्कस करेंगे। कल हम इसका पार्ट 2 जब डिस्कस करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एनीहो, पार्ट 1 को रिपीट करते चलो कि ऐसा रिएक्टेंट
जो जल्दी कंज्यूम हो जाए, क्यों? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वो कम मिकदार में हो, वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, बाकी रिएक्टेंट्स अभी बाकी होंगे, तो रिएक्शन प्रोसीड होने से रुक जाएगा, रिएक्शन लिमिट हो जाएगा, रुक जाएगा। उस रिएक्टेंट जिसकी वजह से रिएक्शन रुक गया है उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। The reactant that consumes earlier due to its smaller amount according to balance, ये बुक में लिख लीजिएगा, वहां नहीं लिखा हुआ, वहां डेफिनेशन गलत होगी। According to balanced chemical equation, डेफिनेशन के एंड पे लिख लें। या यूं भी कह सकते हैं the reactant that controls the amount of, that controls the reaction, the reactant that controls the reaction, that वो जो कंट्रोल करे रिएक्शन को, क्योंकि उसी ने कंट्रोल करना है, वो खत्म तो रिएक्शन खत्म। So the reactant that controls the amount of product formed due to its smaller amount according to balanced chemical equation is called limiting reactant। दो तीन चार एग्जांपल्स मैंने दे दी, तीन चार एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से बना लें, इट्स नो इश्यू। थैंक यू वेरी मच।